हेलो वर्ल्ड, सातिम टेक रही है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेट और वेयर कीवर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है। ES6 के पहले हमारे पास सिर्फ एक ही कीवर्ड था वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, जो कि है वेयर कीवर्ड। लेकिन ES6 के अंदर लेट कीवर्ड इंट्रोड्यूस हुआ और ES6 के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, जो कि है लेट एंड वेयर कीवर्ड। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि अगर ES6 में लेट कीवर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है तो डेफिनेटली लेट और वेयर में कुछ डिफरेंस है। और गाइज ये डिफरेंस समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन आएगा, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे कि प्लीज़ एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड वेयर कीवर्ड। कि अगर हमारे पास दो कीवर्ड है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक्सप्लेन करिए। सो गाइज इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को अच्छी तरीके से समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। उस एग्जांपल से आपका माइंड क्लियर होगा कि लेट और वेयर कीवर्ड के अंदर आउटपुट में क्या डिफरेंस होता है, और फिर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझाऊंगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल। सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। ये लेट और वेयर कीवर्ड के डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले एक फंक्शन करेंगे, कॉन्स्ट टेस्ट इक्वल टू। यहाँ पे मैं एरो फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। ओके गाइस, आप नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करके भी ये चेक कर सकते हो, आउटपुट सेम आएगा। ओके चलिए, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लेट कीवर्ड से। लेट a इज इक्वल टू 10। ओके, उसके बाद मैं एक ब्लॉक क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे हम वापस इस a वेरिएबल को इस ब्लॉक के अंदर क्रिएट करेंगे। लेट a इज इक्वल टू 20। यहाँ पे हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग a इनसाइड ब्लॉक। ओके, और इस ब्लॉक के बाहर यहाँ पे मैं वापस कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग आफ्टर ब्लॉक इनसाइड फंक्शन। ओके, सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट किया है लेट a इक्वल टू 10। उसके बाद मैंने एक ब्लॉक क्रिएट किया है, उस ब्लॉक के अंदर वापस a वेरिएबल को क्रिएट किया है। ओके, और उसको 20 असाइन किया। ओके, और उस ब्लॉक के अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ a की वैल्यू को, और साथ में मैं कमेंट लिख दिया है इनसाइड ब्लॉक। ओके, और इस ब्लॉक के बाद मैंने वापस कंसोल डॉट लॉग a किया है और कमेंट में लिखा है आफ्टर ब्लॉक इनसाइड फंक्शन। ओके चलिए, अब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, टेस्ट फंक्शन को, और देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। चलिए इस प्रोग्राम को रन करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ। देखिए गाइज, यहाँ पे हमें आउटपुट में मिला है 20 इनसाइड ब्लॉक। ओके, ब्लॉक के अंदर हमें 20 मिला, और ब्लॉक के बाद 10 आफ्टर ब्लॉक इनसाइड फंक्शन। मतलब कि इस ब्लॉक के अंदर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है a नाम से, और उस a वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन की 20, और उसी सेम ब्लॉक में अगर हम a को एक्सेस करते हैं तो a की वैल्यू हमें 20 मिल रही है। ओके गाइज, और उस ब्लॉक के बाद, उस ब्लॉक के ख़त्म होने के बाद हम a को वापस कॉल कर रहे हैं तो हमें वैल्यू मिल रही है 10। देखिए, ब्लॉक के अंदर वाले कंसोल के अंदर हमें 20 मिला और ब्लॉक के बाहर वाले कंसोल में 10 मिला। मतलब कि यहाँ पे जो a है उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से आ रही है, लाइन नंबर 3 से। जो लाइन नंबर 9 पे जो कंसोल है वहाँ पे जो a है उसकी वैल्यू लाइन नंबर 3 से आ रही है, और लाइन नंबर 6 में जो a है उसकी वैल्यू लाइन नंबर 5 से आ रही है। ओके गाइज, चलिए अब इस प्रोग्राम को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। अब यहाँ पे लेट की जगह मैं वेयर लगा दूँ, वेयर कीवर्ड, यहाँ पे भी वेयर कीवर्ड। गाइज अब ध्यान से देखना कि आउटपुट क्या आता है। कंट्रोल इज सेव एंड देखिए आउटपुट में हमें मिला 20 इनसाइड ब्लॉक एंड 20 आफ्टर ब्लॉक इनसाइड फंक्शन। मतलब कि लाइन नंबर 6 एंड लाइन नंबर 9 दोनों पे हमें a की वैल्यू 20 मिल रही है। हालांकि जब लेट था, लेट कीवर्ड से हम इस फंक्शन को रन किया था, तब तो हमें लाइन नंबर 9 पे a की वैल्यू 10 मिल रही थी, जो कि लाइन नंबर 3 पे हमने डिक्लेयर की है। लेकिन यहाँ पे
दोनों जगह ए की वैल्यू 20 मिल रही है, मतलब कि जो अपडेटेड वैल्यू है, ए की जो अपडेटेड वैल्यू है वो हमें मिल रही है जब हम वेरिएबल को वेर कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं। लेकिन जब हम लेट कीवर्ड की मदद से डिक्लेयर करते हैं तो हमें अलग अलग आउटपुट मिल रहा है कंसोल के अंदर। सो गाइस, इसके पीछे क्या रीज़न है वो हम आज इस वीडियो में समझेंगे। सो गाइस, आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा, एग्जाम्पल से आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि लेट और वेर कीवर्ड के अंदर क्या डिफरेंस है। गाइज, लेट कीवर्ड जो है वो ब्लॉक स्कोप के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है और वेर कीवर्ड जो है वो फंक्शन स्कोप के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। अब ये फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप क्या है उसको समझते हैं। ब्लॉक स्कोप का मतलब कि जब हम किसी वेरिएबल को लेट कीवर्ड की मदद से डिक्लेयर करेंगे, ओके, तो वो इस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। इस ब्लॉक के बाहर वो, अगर इस ब्लॉक के अंदर हमने वेरिएबल को लेट कीवर्ड की मदद से डिक्लेयर किया है तो वो इस ब्लॉक के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा अगर लेट कीवर्ड से है तो। चलिए इसको समझते हैं एक बार। यहाँ पे मैं लेट कर दूँ, ओके, यहाँ पे भी लेट। चलिए कंट्रोल एस सेव। देखिए अब यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर लाइन नंबर 4 से लाइन नंबर 7 ये जो ब्लॉक है उसके अंदर हमने जो ए वेरिएबल को डिक्लेयर किया है वो ए वेरिएबल इस ब्लॉक के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। ओके गाइज, अब यहाँ पे जो लाइन नंबर 3 पे हमने जो ए वेरिएबल को डिक्लेयर किया है वो लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 10 का जो ब्लॉक है, लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 10 उस ब्लॉक के अंदर आता है। तो उस ब्लॉक के अंदर कहीं पे भी हम उस लाइन नंबर 3 वाले वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे अगर लाइन नंबर 5 पे अगर मैं कमेंट कर लूँ और अब यहाँ पे जो ए है उसको कंसोल करें और देखिए आउटपुट में क्या आंसर क्या आएगा। सो देखिए गाइस, अब हमें दोनों जगह 10-10 आउटपुट मिल रहा है। ओके, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे लाइन नंबर 3 पे हमने जो लेट कीवर्ड की मदद से वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो वेरिएबल लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 10 का जो ब्लॉक है उसके बीच में कहीं पे भी एक्सेसिबल हो सकता है, कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। तो यहाँ पे हमने लाइन नंबर 6 पे उस ए वेरिएबल को यूज़ किया है जबकि ये लाइन नंबर 6 एक दूसरे ब्लॉक में है, लेकिन ये जो दूसरा ब्लॉक है वो उसके पेरेंट ब्लॉक के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। लेट कीवर्ड के उसके पेरेंट स्कोप के जो भी लेट कीवर्ड से वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं उसको एक्सेस कर सकता है। राइट गाइज, तो यहाँ पे अगर हम उसी सेम वेरिएबल को उस ब्लॉक के अंदर वापस क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लाइन नंबर 3 पे लेट ए को डिक्लेयर किया जहाँ पे कि 10 वैल्यू असाइन की, उसके बाद लाइन नंबर 5 पे हमने वापस लेट ए को, मतलब कि ए वेरिएबल को वापस लेट कीवर्ड की मदद से डिक्लेयर किया और वहाँ पे हमने वैल्यू दी 20। ओके, तो वो वैल्यू जो लाइन नंबर 5 पे हमने दी है वो सिर्फ लाइन नंबर 4 से लाइन नंबर 7 का जो ब्लॉक है उसी तक सीमित रहेगी, उसके बाहर उस वैल्यू को हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे लाइन नंबर 6 पे हमें 20 आउटपुट मिल रहा है और लाइन नंबर 9 पे हमें 10 आउटपुट मिल रहा है। तो चलिए इसको वापस देख लेते हैं, कंट्रोल सेव। देखिए लाइन नंबर 6 पे हमें आउटपुट मिल रहा है 20 और लाइन नंबर 9 पे हमें आउटपुट मिल रहा है 10। ओके गाइज, तो ये डिफरेंस है वेर और लेट के अंदर। चलिए अब एक बार वेर कीवर्ड से भी समझ लेते हैं जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वेर, ओके, यहाँ पे और यहाँ पे वेर, कंट्रोल सेव। चलिए देखिए अब आउटपुट में हमें 20-20 मिल रहा है। उसका मतलब क्या कि ये जो वेर कीवर्ड है वो फंक्शन स्कोप के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। फंक्शन स्कोप का मतलब कि ये लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 10 जो है वो फंक्शन स्कोप है, मतलब कि ये जो टेस्ट नाम का फंक्शन है उसका जो स्कोप है वो लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 10 है। ओके, तो इस दोनों ब्लॉक के बीच में, मतलब कि इस फंक्शन ब्लॉक के अंदर जहाँ पे भी हम वेर कीवर्ड की मदद से वेरिएबल ए को डिक्लेयर करेंगे और जो भी वैल्यू असाइन करेंगे वो इस ब्लॉक के अंदर कहीं पे भी एक्सेसिबल होगा और हमें अपडेटेड वैल्यू उस वेरिएबल में मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने लाइन नंबर 3 पे वेर कीवर्ड से ए वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, ओके, जहाँ पे कि हमने वैल्यू दी 10 और उसके बाद लाइन नंबर 5 पे हमने
उसी सेम ए वेरिएबल को डिक्लेयर किया है वेर कीवर्ड से, जहां पे कि हमने वैल्यू दी 20। ओके गाइज, और उसके बाद हम लाइन नंबर 6 पे उस ए को एक्सेस कर रहे हैं, तो हमें वैल्यू मिलेगी 20, राइट। ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा। लेकिन लाइन नंबर 9 पे भी हमें जो ए की वैल्यू है वो 20 ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये ए इक्वल टू 20 जो हमने किया है लाइन नंबर 5 पे, इस ए को मतलब कि ये फंक्शन स्कोप के ऊपर वर्क करता है। तो हमारे पास समझिए कि यहाँ पे ये ए एक ही क्रिएट हो रहा है, ये इस ब्लॉक के अंदर अलग से कोई ए क्रिएट नहीं हो रहा है। इसी सेंट्रल ए के अंदर, इस फंक्शन स्कोप के अंदर जो एक ए क्रिएट हुआ है, राइट, होस्टेड हुआ है। होस्टिंग अगर आपको नहीं पता है तो गाइज मैंने वीडियो क्रिएट की है होस्टिंग के ऊपर, उसको समझ लेना। तो क्या होता है कि फंक्शन के स्टार्टिंग में सारे वेर कीवर्ड से जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो डिफाइन हो जाते हैं, वो डिक्लेयर हो जाते हैं। ओके, अनडिफाइंड से इनिशियलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ए वेरिएबल जो इनिशियलाइज हुआ है उस ए वेरिएबल में 10 वैल्यू असाइन हुई। ओके, और उसके बाद जो हमने वेर ए किया, वेर ए इक्वल टू 20, तो वो 20 भी उसी सेम वेरिएबल के अंदर असाइन हो गया है। और उसी रीजन से हमें इन दोनों लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 9 दोनों पे ए की वैल्यू 20 मिल रही है। देखिए गाइस, कंट्रोल सेव, देखिए 20 एंड 20। ओके, और लेट के अंदर क्या हो रहा है, यहां पे मैं अगर लेट करूं, ओके, तो यहां पे लेट के अंदर ऐसा नहीं होगा कि यहां पे हमने लेट ए इक्वल टू 10 किया तो फंक्शन स्कोप के अंदर जो होस्टिंग हुआ, हालांकि लेट कीवर्ड के अंदर होस्टिंग के अंदर अनडिफाइंड से इनिशियलाइज होता ही नहीं है। वो आप होस्टिंग की वीडियो देखोगे तभी आपको वो क्लियर समझ आएगा। ओके गाइस, तो यहां पे अगर ए डिक्लेयर हुआ है और ए को 10 वैल्यू असाइन हुई है इस ब्लॉक के अंदर, राइट, इस ब्लॉक के अंदर ए की वैल्यू 10 असाइन हो गई, सॉरी 10। ओके, अब जब इस ब्लॉक के अंदर आएगा और अगर कोई ए नाम से वेरिएबल होगा तो वो अलग से इसका स्कोप, अलग से इसका डिक्लेरेशन होगा ए इक्वल टू 20। मतलब कि फंक्शन स्कोप के अंदर जो सेंट्रली हमने ए को डिक्लेयर किया है, ए को इनिशियलाइज किया है, उसके अंदर ये वैल्यू अपडेट नहीं होगी। ये अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करेगा और अलग से उसका स्कोप क्रिएट होगा। और ये जो ए इक्वल टू 20 है, उस वेरिएबल का जो स्कोप है वो लाइन नंबर 4 से लाइन नंबर 8 है। मतलब कि इन दोनों लाइन के बीच में ही हम इस ए इक्वल टू 20 को एक्सेस कर सकते हैं। लाइन नंबर 8 के बाद हमें ए इक्वल टू 20 कहीं पे भी एक्सेसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि जो लेट कीवर्ड है वो ब्लॉक स्कोप के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। इसको बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। जिस ब्लॉक में हमने उस वेरिएबल को क्रिएट किया है उसी ब्लॉक के अंदर, उसी ब्लॉक तक ही वो एक्सेसिबल होगा। ओके गाइज, तो यहाँ पे जो ये 10 है, अगर मैं यहाँ पे ये डिक्लेयर ना करूँ, लाइन नंबर 6 पे जो लिखा है उसको कमेंट कर लूँ। ओके गाइज, और अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे लाइन नंबर 7 पे हमें ए की वैल्यू 10 एक्सेसिबल होगी। क्यों? आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि अभी तो आपने बोला कि लेट कीवर्ड से जो भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं हम, तो वो तो सिर्फ ब्लॉक स्कोप के अंदर ही एक्सेसिबल होता है, उस ब्लॉक के अंदर ही। तो ये जो लाइन नंबर 7 है वो जहाँ पे हमने इस लेट कीवर्ड की मदद से ए वेरिएबल को डिक्लेयर किया है उसी ब्लॉक के अंदर ही तो है। ये उसका एक चाइल्ड ब्लॉक है। ये जो वेरिएबल हमने जो क्रिएट किया है लाइन नंबर 3 पे, उसका जो ब्लॉक है वो ये है, लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 11। तो उसके बीच में उसके कितने भी नेस्टेड चाइल्ड हो, कितने भी अंदर उसके इनसाइड ब्लॉक हो, यहाँ पे हम एक और ब्लॉक भी अगर क्रिएट कर ले तब भी वो वैल्यू एक्सेसिबल होगी। देखिए कंट्रोल सेव, देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे हमें 10 परफेक्टली मिलेगा। देखिए लाइन नंबर 8 पे 10, तो उसका मतलब कि उसके पेरेंट स्कोप के अंदर तो वो उस स्कोप के वेरिएबल को वो एक्सेस कर सकता है लेट कीवर्ड की मदद से, राइट। मतलब कि अगर लेट कीवर्ड की मदद से कोई वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, ओके, तो उसके स्कोप के अंदर, जिस स्कोप में वो लेट कीवर्ड से वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, उस स्कोप के अंदर अगर कोई नेस्टेड ब्लॉक है हमारे पास, तो उस नेस्टेड ब्लॉक के अंदर भी हम
उस ए वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो नेस्टेड ब्लॉक भी उस बड़े वाले ब्लॉक के अंदर, उस पेरेंट ब्लॉक के अंदर ही आता है जहां पे कि हमने उस ए वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। यहाँ पे इस केस के अंदर लाइन नंबर 3 पे जो हमने डिक्लेयर किया है, राइट गाइस, तो वो लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 14 के स्कोप में है, राइट। और ये जो लाइन नंबर 7 से लाइन नंबर 10 का जो स्कोप है, वो स्कोप इटसेल्फ लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 14 के स्कोप के अंदर है। तो मतलब कि हम वहां पे उस स्कोप के अंदर वेरिएबल ए को एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, अगर हम यहाँ पे अलग से अगर ए वेरिएबल को इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करें तो फिर हमें यहाँ पे लाइन नंबर 9 के ऊपर हमें ए इक्वल टू 10 नहीं मिलेगा, ए इक्वल टू 20 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने इस ब्लॉक के अंदर अलग से ए वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। ओके गाइज, अगर यहाँ पे मैं देखिए इसको पहले आउटपुट देख लेते हैं, कंट्रोल सेव। देखिए लाइन नंबर 9 पे 20 और लाइन नंबर 14 पे 10। यहाँ पे अगर मैं वेयर कर लूँ, कंट्रोल सेव, अब देखिए अब 20 यहाँ पे जो हमने 20 वैल्यू, यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे जो हमने 20 वैल्यू डिक्लेयर की, ओके, तो ये 20 वैल्यू हमें लाइन नंबर 14 पे भी एक्सेसिबल है। क्यों? बिकॉज ऑफ कि वेयर कीवर्ड फंक्शन स्कोप के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। मतलब कि लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 15 ये हमारा टेस्ट नाम का जो फंक्शन है उसका स्कोप है, और इस स्कोप के अंदर हम जहाँ पे भी इस ए वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और अलग अलग वैल्यू असाइन करेंगे तो हमें हर स्कोप के अंदर हर जगह पे उस वेरिएबल की वैल्यू एक्सेसिबल होगी। ओके गाइज, सो गाइज मैंने इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से समझाया है कि लेट और वेयर के बीच में क्या डिफरेंस है। आपको अगर नहीं समझ आया हो तो वीडियो को वापस देखना। मैं इसीलिए हर कॉन्सेप्ट को, हर चीज़ों को बार बार रिपीटेड बोल के आपको समझाता हूँ, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो गाइज, अगर अभी भी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो तो वीडियो को वापस देखना और समझ लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपको ये क्वेश्चन 100% पूछेगा कि प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड वेयर कीवर्ड। So that's it for this video. I'll see you in the next one.